अध्याय 6 श्लोक 32 भागवत गीता। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति यो अर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। अनुवाद। जो योगी अपनी सदृश्यता से सभी जीवों में समानता देखता है और सुख अथवा दुख का उसी मापदंड से मूल्यांकन करता है जिस मापदंड से वह स्वयं का मूल्यांकन करता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। व्याख्या। गौतम बुद्ध जब भी किसी भिक्षु को दीक्षा देते थे तो वे उसे 3 महीने के लिए सदृश योग साधना करने के लिए शमशान घाट भेज देते थे। भिक्षु को बताया जाता था कि जब कोई भी शव आए तो जानना कि ऐसे ही एक दिन शमशान घाट पर शव बन मैं भी आऊँगा। जब शव को जलाया जा रहा हो तो जानना कि एक दिन मेरे इस हाड़ मांस के शरीर को ऐसे ही जलाया जाएगा। जब शव की कपाल क्रिया की जा रही हो तब जानना कि एक दिन मेरी भी कपाल क्रिया होगी, मेरी भी खोपड़ी तोड़ी जाएगी। जब वह शव भस्म बन जाए तो जान लेना कि एक दिन मेरा भौतिक शरीर भी चिता भस्म बन पंचतत्व में विलीन हो जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि ऐसी साधना से क्या होगा। बुद्ध का मानना था कि जीवन में सदृश होना बड़ा कठिन है, इसलिए मृत्यु से प्रारंभ करना चाहिए। जीवन में सदृश रहना बड़ा कठिन है क्योंकि भौतिक संसार में सभी भिन्न नजर आते हैं। तो बुद्ध कहते हैं कि मृत्यु से प्रारंभ कर, क्योंकि मृत्यु शाश्वत सत्य है जो एक ना एक दिन सभी जीवित प्राणियों के संग घटित होगी। जब सब अंत में सदृश होने वाला है तो जीवन तथा मृत्यु के बीच जो कुछ भी घटित होता है तो उसे समबन सदृश बन देख। जो भी भिक्षु यह साधना करता है वह सम सदृश हो जाता है, किंतु साधारण मनुष्य मृत्यु से इतना डरता है कि वह शमशान जाने की सोचता भी नहीं है। वहाँ 3 महीने तक सदृश साधना करना तो बड़े दूर की बात है, क्योंकि शमशान हमें उस शाश्वत सत्य के पास ले जाता है जिससे हम रोज दूर भागना चाहते हैं कि अंततः सब कुछ नश्वर है, मनुष्य स्वयं भी। इसीलिए इस श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे थे कि समता का बोध श्रेष्ठतम योग है। सुख में या दुख में, अनुकूल में या प्रतिकूल में, अच्छे में या बुरे में, जो सब स्थितियों में सम देखता है तथा दूसरों के सुख तथा दुख का मूल्यांकन उसी मापदंड पर करता है जैसे वह स्वयं के सुख दुख का मूल्यांकन करता हो, वही योगी परम श्रेष्ठ माना जाता है।